हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तैयार हो जाइए मेरे इंटर के शेरों और शेरनियों, क्योंकि आपकी क्लास बहुत ज़बरदस्त होने वाली है और कई क्लासें आपको इस चैनल पर मिली भी हैं। आप उनको अच्छे से तैयारी करिए। जीव विज्ञान की भी कुछ क्लास हुई है, इंग्लिश की भी हुई है और साथ ही साथ हिंदी और संस्कृत की भी हो रही है। तो इसलिए अच्छे तरीके से आप उन क्लासों को तैयार कीजिए। और आपकी सबसे बड़ी कमी है, आप क्लास का लाइक नहीं करते हैं। और बहुत सारे बच्चे हैं जो शेयर करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो शेयर नहीं करते। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को जब देखा करें उसको लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें यदि आज आपको अच्छा लगा करे तो। क्योंकि बच्चों जब आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तभी मेरा भी हौसला बढ़ता है कि नहीं, आप क्लास को अच्छे से देख रहे हैं और हमें भी अच्छे मेहनत करनी चाहिए। तो इसलिए बच्चों चलिए हम सीधा आपके एक सेशन पर, क्लास पर चलते हैं। और आज मैंने आपको शायद कुछ दिन पहले ही पवन दूतिका का कुछ शीर्षक यानी कुछ पद्यांश पढ़ाए थे और आज भी हम उसका कुछ 2 टॉपिक लेकर आए हैं, 2 पद्यांश लेकर के आए हैं। ध्यान से देखिए। पहला है, जा प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हूँ, छिद्रों में जा कुनित करना वेनुसा कीचकों को, यूं होवेगी सुरत उनको गोपांगना की, जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। आपको पता है राधा रानी अकेले होती हैं। जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो पवन से, हवा से बात करती हैं और उन्हीं के माध्यम से उनको संदेश भिजवाना चाहती हैं। वही राधा रानी पवन से, हवा से बात कर रही हैं। तो ध्यान से देखिए, हवा से कह रही हैं राधा रानी, जो प्यारे मंजू, यदि प्यारे हमारे श्री कृष्ण, कौन? हमारे श्री कृष्ण। यदि हमारे श्री कृष्ण मंजू उपवन, किसी उपवन में या वाटिका किसी बगीचे में खड़े हों, यदि मेरे प्यारे श्री कृष्ण किसी उपवन में, किसी वाटिका में या बगीचे में खड़े हों, तो तुम क्या करना? छिद्रों में जा क्वणित करना, तुम उनके छिद्रों में क्वणित करना, बजाना वेनुसा, यानी बेनुसा कीचकों को, यानी जो बांस होते हैं, बेनुसा बांसुरी के जैसा तुम उनको छिद्रों में जाकर क्या करना? बजाना, वेणुसा, है ना। तो क्या करना? यदि मेरे प्यारे श्री कृष्ण किसी उपवन या बगीचे में खड़े हों तो तुम बांसों के छिद्रों में चली जाना और उन्हें बांसुरी के जैसा बजाना। ठीक है, कैसे बजाना? बांसुरी के जैसा बजाना। और यूं होवेगी सुरत उनको गोपांगना की, और इस तरह से उनको सुरत याद आ जाएगी, गोपांगना की, सभी गोपियों की इस तरह से उनको याद आ जाएगी कि जो हैं वंशी श्रवण रुचि से, जो उस बांसुरी की ध्वनि को सुनने वाली रुचि रखती थी, दीर्घ उत्कंठ होती, सुन करके बहुत उनको क्या होता था? उत्कृष्ट होती थी, है ना। तो वो जो हैं उन सभी गोपांगना की, सभी गोपियों की याद हो जाएगी। फिर से देखिए, जो प्यारे मंज उपवन व वाटिका में खड़े हों, यदि हमारे प्यारे श्री कृष्ण किसी उपवन या बगीचे में खड़े हों तो तुम क्या करना? छिद्रों में जा कुणित करना, तुम छिद्र में जाकर बजाना। कैसा? बेनुसा, बांसुरी जैसा, कीचकों को, बांसों को, तुम उन बांसों के छिद्रों में जाकर बांसुरी जैसा बजाना। क्यों? यूं होवेगी सुरत उनको, ताकि उनको याद आ जाए, उनको गोपांगना की, जो हैं वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, जो सभी गोपियां हैं जो क्या करती हैं? जो उस बांसुरी की ध्वनि को सुन करके बहुत रुचि रखती हैं ध्वनि को सुनने के लिए, और सुनकर क्या होती हैं? बहुत उत्कृष्ट होती हैं, उत्कंठ होती हैं। उन सभी गोपियों को उनको क्या हो जाएगी? याद आ जाएगी। क्लियर है? दूसरा देखिए, लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, और थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना, और यूं देना ए भगनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, और आँखों को ही बिरह वधुरा वारी में बोरती है। वाह, कैसा संदेश भेज रही हैं एक पवन के माध्यम से, हवा के माध्यम से राधा रानी। ध्यान से देखिए, कह रही हैं उस पवन से, हे पवन, लाके फूले कमल दल को, तुम ऐसा करना, यदि कोई कमल की जो पंखुड़ियां हैं, जो पत्ते हैं, यदि वो कमल की पंखुड़ियां, पत्ते तुम्हें दिख जाएं तो को श्याम के सामने ही तुम उन्हें उठा लाना और श्याम के सामने क्या कर देना? रख देना। और थोड़ा थोड़ा विपुल जल में तुम उन्हें क्या करना? व्याकुल हो करके तुम क्या करना? थोड़ा थोड़ा जल में व्यग्र हो डुबाना, व्याकुल करके उसको क्या करना? जल में डुबोते रहना।
क्यों? यूं देना ए भगनी जतला, तुम इस तरह से तुम उन्हें क्या कर देना, उन्हें बतला देना। एक अम्भोज नेत्रा, एक कमल रूपी नेत्रों वाली जो राधा है, आंखों को ही विरह वधुरा, आंखों में यानी आंखों में आपकी विरह को, आपको याद करके, विरह माने याद, आपको याद करके वो एक कमल रूपी नेत्र वाली जो राधा है वो आंखों में क्या कर रही है, वारी में बोरती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, यानी वो दिन रात हमेशा क्या करती रहती है, रोती रहती है और अपनी आंखों को पानी में डुबोती रहती है। कहने का अर्थ ये है वो आपकी याद में हमेशा दिन रात रोती रहती है। फिर से देखिए, लाके फूले कमल दल को, यदि कोई तुम्हें कमल की पंगुड़ियाँ दिखाई दे तो श्याम के सामने ही तुम उन्हें उसे उठा लाना और श्याम के सामने रखना और क्या करना, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। तुम ऐसा करना कि उनको थोड़ा सा व्याकुल करके, उन्हें क्या करना, उस पत्तों को तुम व्याकुल होकर के थोड़ा सा उसे डुबोते रहना जल में। क्या? यूं देना ए भगनी जतला, तुम इस तरह से उन्हें बतला देना। एक अम्भोज नेत्रा की, एक कमल रूपी नेत्रों, अम्भोज माने कमल, नेत्र माने नेत्र, एक कमल रूपी नेत्रों वाली जो राधा है वो आंखों को ही विरह वधुरा, वो अपने आंखों को वारी में बोरती है, जल में डुबोती है, अर्थात आपकी विरह में, आपकी याद में दिन रात रोती रहती है। क्लियर है बच्चों? अगर आपका पद्यांश आएगा तो सिर्फ एक आएगा 4 लाइन का, अगर पवन दूतिका से आएगा तो कोई भी आ सकता है। मैं शायद 2 आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ और 2 यहाँ भी आज भी पढ़ा रहा हूँ। ये पवन दूतिका से लिया गया है। यदि पाठ का शीर्षक, लेखक का नाम पूछता है तो आप संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्य अवतरण अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित पवन दूतिका नामक शीर्षक से उद्धृत है। ठीक है, या फिर आप लिखना चाहें प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित पवन दूतिका नामक अध्याय से लिया गया है और इसके जो कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध हैं। क्लियर हो गया? तो आप अच्छे तरीके से लिखें या फिर लिख दें प्रस्तुत पद्यावतरण अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध द्वारा रचित पवन दूतिका शीर्षक से अवतरित है या उद्गृत है। तो बच्चों, क्या मैं उम्मीद करूं कि आप इन दोनों को अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। एक बार अच्छे तरीके से आप इसको पढ़िए और ध्यान से जितनी भी क्लासें आएँ उन क्लासों को आप मिस ना करिए, क्योंकि इस समय आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट गोल्डन टाइम चल रहा है बच्चों, क्योंकि अभी जस्ट ही आपकी 16 फरवरी को पेपर है। तो इसलिए आप बिल्कुल परेशान ना होइए, अच्छे तरीके से पूरा एकदम शांत मन से बैठकर पूरा एकांत मन में, एकांत जगह पर आप अच्छे से तैयारी कीजिए। अपने आप को कहीं व्यस्त ना करिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में मन लगाइए। और कहते हैं लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यदि आप कोशिश करते रहेंगे तो 100% जीतेंगे बच्चों। हम आपके साथ हैं, बस मेहनत करिए, हम आपके साथ हमेशा लगे रहेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।